आज के ब्लॉग की शुरुआत विचार से नहीं बल्कि कहानी से करती हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि एक भक्त लगातार कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा होता है। कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि कोई एक वरदान मांगो। तो वो कहता है कि मैं एक वरदान में ये मांगूंगा कि मैं जब भी आपसे कोई वरदान मांगूं, कोई भी विश मांगूं, वो तुरंत पूरी हो जाए। कृष्ण भगवान ने बोला, ये तो बहुत अजीब सा वरदान मांगा तुमने, इसके तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। उसने बोला कि मुझे सारे साइड इफ़ेक्ट्स मंजूर हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान दे देता हूँ कि तुम जब भी कोई विश मांगोगे तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी, लेकिन बदले में तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। उस भक्त ने बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसने भगवान से एक मकान मांगा, बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोसी के पास 2 मकान हैं, उसको उसके खुश होने का कारण ही ख़त्म हो गया। उसने भगवान से एक गाड़ी मांगी, उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही देखा पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है, उसे बहुत दुख हुआ। इस तरह से सारी चीज़ें जब पड़ोसी को डबल मिलने लगी तो उसको जो मिल रहा है उसकी खुशी उसे कम होने लगी। तो एक दिन उसने भगवान से ये विश मांगी कि भगवान जी, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। और अगले दिन जब पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गईं तो उसे इस बात से बहुत खुशी हुई। उसे इस बात का दुख नहीं हुआ कि उसकी खुद की एक आंख फूट गई, बल्कि इस बात से खुशी हुई उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी का यह है कि अक्सर भगवान हमें हम सबकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसी खुशियाँ भगवान ने दी हैं, हमें अपनी लाइफ पे फोकस होना चाहिए। खैर, फिर से वही सुबह की शुरुआत, टिफ़िन बनाने से च्यवनप्राश, ड्राई फ्रूट्स, गुनगुना पानी, गार्गल का पानी। और अब मैंने रचित के डेली रूटीन में एक और चीज़ ऐड कर दी है, वो है रात में हल्दी, दूध और हल्का सा घी डाल के गर्म करके देना, 1 कप दूध। इससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि मैंने च्यवनप्राश और गार्गल का इफेक्ट देखा कि अब रचित किसी भी समय को आइसक्रीम को एंजॉय कर सकता है। तो अब मुझे वो वाला डर नहीं होता है कि कहीं एसी उसे साइड इफ़ेक्ट ना कर दे, नुकसान ना कर जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि लगातार मैंने ये प्रोसेस किया है ना 1 साल तक, लगातार रचित ने 1 साल तक इस चीज़ को कंटिन्यू किया, च्यवनप्राश खाना, सुबह गार्गल करना और रात में ब्रश करके सोना। तो उसका रिज़ल्ट हमें अब मिल रहा है। बेसिकली यही होता है कि जब भी हम कोई ऐसी होम रेमेडी करते हैं ना, उसको कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। वो एलोपैथिक दवा नहीं है कि आपको इंस्टेंट आराम दे देगा, आपको उसको कंटिन्यू करना होगा, तो ही आपको उसके लॉन्ग टर्म के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने भी इसको कंटिन्यू किया हुआ था। नाश्ते में आज बनाया रचित का फेवरेट कैप्सिकम, 1 आलू भी डाल दिया था, लेकिन शिमला मिर्च की सब्ज़ी, सिर्फ शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है अगर वो बेसन डाल के बनाए। और एक और सब्ज़ी बनती है मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली कूट के डालिए, वो भी बहुत अच्छी बनती है। मैं उसकी रेसिपी भी आपसे कभी शेयर करूँगी। वैसे शिमला मिर्च की और भी कई तरह की रेसिपीज़। नाग पंचमी, और पता है नाग पंचमी में के बारे में एक छोटी सी बात है कि नाग पंचमी के दिन हम ना सांपों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि आज के दिन जब ये कृष्ण पक्ष पड़ता है ना सावन में, तो 5वां दिन जो होता है पंचमी, उस दिन सांपों की पूजा की जाएगी। वैसे तो शंकर भगवान के प्रिय माने जाते हैं नाग देवता, और बहुत सारे लोग नाग देवता को दूध भी पिलाते हैं, जबकि किताबों में ये लिखा हुआ है कि नाग देवता जो है वो दूध पचा नहीं सकते, तो सिर्फ उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। दूध, खीर, लावा, चावल, दरवाजे पे सांप बनाया जाता है गोबर से और उसकी पूजा की जाती है, उस पर दूध, चावल चढ़ाया जाता है। और बिहार में कई जगह क्या है, नीम की पत्तियां दरवाजे पे रखी जाती हैं। तो ऐसे हर जगह पूजा पाठ का नियम अलग अलग होता है, बट बेसिकली नाग पंचमी जो है वो सांप, जिन लोगों को सांपों का भय, जैसे काल सर्प योग होता है या कुछ इस तरह का कुछ भी होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बाकी हर गृहिणी तो नाग पंचमी के दिन पूजा करती ही है। तो मैंने भी पूजा पाठ कर लिया, और आज खाने में बनता है दाल भर के पराठे, खीर, सब्जी और पुलाव और गुलगुले बनते हैं। ये सारी चीज़ें हर घर में अलग अलग थी, लेकिन दाल भर के पराठे हर घर में बनते हैं। उसको भी हर जगह अलग अलग नाम, फुटपूरी कहा जाता है बिहार में, यूपी में दाल भरा पराठा कहा जाता है, महाराष्ट्र में उसे पूरन पोली कहता है। तो बेसिकली नाम अलग अलग हैं, बट रेसिपी वही होती है। तो मैंने दाल भरे पराठे की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है, खीर की भी रेसिपी शेयर की हुई है, आज गुलगुले और पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। और आज की ब्लॉग में और भी आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा, टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ भी मिलेगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, और अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। नाग पंचमी के पूजा में मुझे गोबर नहीं मिला, तो मैंने मिट्टी निकाली गमले से, और लावा नहीं मिला तो चावल यूज़ किया, घी का दिया जलाया, सफ़ेद फूल लाए, कच्चा दूध और सिंदूर, साथ ही साथ नीम की पत्तियां का झाड़ भी तोड़ के लाए, क्योंकि हमारे ससुराल में, मतलब बिहार में मेरे, नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं दरवाजे पे। यूपी में
सांप बनाया जाता है पूजा के दरवाजे पे और घर के मेन दरवाजे पर। मैं दोनों ही चीज़ों को फॉलो करती हूँ। पूजा एक ऐसी चीज़ है ना कि जो भी आप कर रहे हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं तो नियम कानून सब हमने ही बनाए हैं। ऐसा कुछ मायका अलग ससुराल अलग नहीं होता है। जो भी विधि आपके घर को सूट कर रही है वही सबसे बेस्ट होती है। तो मेरी जब से शादी हुई है मैंने यही किया है कि मैं ऐसे हमेशा घर के बाहर ऐसे सांप बनाती हूँ, इसकी भी पूजा करती हूँ और नीम की पत्तियों के झाड़ भी दोनों तरफ दरवाज़ों पे पूजा पे और दरवाज़ों पे लगाती हूँ। तो पहले क्या होता है, गोबर से सांप बना दिया था, फिर उसी पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लावा, दूध, फूल, अगरबत्ती, दिया दिखाया जाता है। और सेम यही चीज़ पूजा रूम में भी करती हूँ। पूजा रूम में भी मेरे पास एक शिवलिंग है। शिवलिंग के चारों तरफ शंकर जी का जो परिवार है ना वो बना हुआ है पीतल से, उसी की पूजा करती हूँ। और आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि शिवलिंग पे जब भी कुछ चढ़ाते हैं ना तो तुरंत फिर उसको जल चढ़ा करके हटा देते हैं। लेकिन मंदिर में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बाकायदे हाथ से बहुत अच्छे से शिवलिंग पे सब कुछ चढ़ाते हैं। अब यही बात है कि सबके नियम कानून अलग अलग होते हैं। सब ने जहाँ जहाँ पढ़ा सुना सब अपने अपने हिसाब से नियम फॉलो करते हैं। जो आपके घर को सूट कर रहा है मेरे हिसाब से वही बेस्ट होता है। मेरे घर में ये सब करने से मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको सूट करता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो मैं ये दोनों चीज़ें करती हूँ। तो मैंने नीम की पत्तियाँ भी टांग दी, घर पूजा रूम में भी पूजा कर लिया, दोनों दरवाजे पे भी पूजा कर लिया, मेन डोर पे भी पूजा कर लिया। अब ये जो कुर्तियों के कलेक्शन है ये कई जगह के हैं, अमेज़ॉन के हैं, मीशो के हैं, गिफ्टेड भी हैं। बर्थडे में मुझे सब गिफ्ट मिले थे और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। अब इसके साथ दिक्कत है कि ये सारे जो है ना साइज़ मुझे ढीले हो रहे हैं। अब मुझे इसको फिटिंग करना है तो मैंने आज सारे निकाल करके नाप लगा लिया है। कल सिलाई मशीन निकालूंगी, सबको फिटिंग करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये सब कुछ पड़ा हुआ है और काम करना शुरू करो ना तो एक साथ ही करो तो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सारा कलेक्शन कर लिया है इसको फिटिंग करने का, उसके बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। दिन में मैंने बनाया पुलाव, और ये वाले पुलाव कई दिन से बहुत बार से लोग बोल रहे थे कि आपकी जो राइस रेसिपी की प्लेलिस्ट है उसमें मटर पुलाव है, वेज पुलाव है, कई तरह की बिरयानी है, लेकिन सिंपल पुलाव की रेसिपी नहीं जो ड्राई फ्रूट्स वाली है। तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 लोगों के लिए पुलाव बनाया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 प्याज ले लिया और प्याज को छिल लिया है और अब इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लूँगी। बहुत सारे लोग पुलाव में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन प्याज डाल के देखिएगा बहुत अच्छा बनता है। वैसे राइस की बहुत सारी रेसिपीज़ तो अब प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में कट गए हैं। अब चावल को नाप लेते हैं, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चावल की एग्जैक्ट मात्रा लेना। तो मैंने इस कटोरी से 3 कटोरी चावल लिया है, क्योंकि इसी नाप से ही हमें पानी डिसाइड करना होता है, तो ही चावल के दाने खिले खिले बनते हैं। अब मैं पहले चावल को धुल लूँगी। तो चावल को धुलने के बाद हमें इसमें खड़े मसाले मिलाने हैं। खड़े मसाले में 1 टुकड़ा बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, और चाहे तो आप एक स्टार भी डाल सकते हैं। इसको दरदरा कूटिएगा, उतना ही बड़ा ताकि वो खाते समय चावल में दिख जाए। और अब इसको कूट करके चावल में मिला देना है। चावल में मिलाने से क्या होता है, चावल के अंदर तक फ्लेवर आ जाता है। तो अब इसको हल्के हाथों से चावल में मिक्स करिएगा। हल्के हाथों से इसलिए ताकि चावल के दाने ना टूटे, क्योंकि ये पुलाव वाला बासमती राइस है, इसको ज़्यादा मिक्स करने से ना दाने टूट जाते हैं, फिर लंबे लंबे दाने वाले पुलाव नहीं बनते हैं। अब एक भगोना चढ़ाइए, पतीला या बर्तन, गहरा बर्तन गर्म हो जाए तो उसमें रिफाइंड ऑयल डालिए, और रिफाइंड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें तड़का देंगे। के में दिया 2 तेज़पत्ता, खड़ा जीरा और 2 छोटी इलायची। छोटी इलायची ऑप्शनल है क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़ी इलायची डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, और कटे हुए प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन करिएगा, तेज़ आंच मत करिएगा कि हड़बड़ी में हम चलो जल्दी जल्दी इसको ब्राउन कर लेते हैं। और इसको पुलाव को बनने में 20 मिनट लगते हैं। मैंने तो 6-7 लोगों के लिए बनाया, इसलिए 20 मिनट लगा है इसको बनने में। और ऐसी ढेर सारी रेसिपी देखनी होगी और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट करना मत भूलिएगा। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको वहाँ पे आपके काम के लिए वीडियो मिल ही जाएगी। अब मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में था काजू और बादाम, तो मैंने काजू बादाम डाल दिया और इसको प्याज के साथ ही भून लूँगी।
अब जो चावल में हमने मसाले मिला के रखे तो वो चावल डालेंगे और फिर पानी इसमें मिलाएंगे। पानी किस हिसाब से मिलाना है, जितना चावल लिया उसका जस्ट डबल, यानी कि अराउंड 6 कटोरी पानी हम इसमें मिलाएंगे। लेकिन इसमें थोड़े फ्लेवर्स और आने चाहिए, तो उन फ्लेवर्स के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और ऊपर से 1 चम्मच देसी घी मिलाएंगे। नमक और देसी घी मिला करके लो फ्लेम पर ढक्कन को ढक देंगे और इसको पकने देंगे। बीच में सिर्फ एक बार खोल के इसको हल्का चला दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ज़्यादा बार खोल खोल के चेक करने से ना जो ये मसालों की खुशबू है ये निकल जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता है पुलाव में। और इसमें लास्ट में क्या करना होता है, आपको थोड़ा इसको खूबसूरत दिखाना है तो इसमें आप फूड कलर मिला सकते हैं। तो पहले पुलाव बन जाए 10-15 मिनट बाद मैं इसमें थोड़ा सा चावल अलग से एक कटोरी में निकालूंगी, इसमें फूड कलर मिलाऊंगी और इस चावल को पूरे पुलाव में मिला दूंगी। और पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये प्लेन भी, बच्चों को प्लेन भी बहुत पसंद आता है, इसके साथ कोई सब्ज़ी ना भी मिले तो भी बहुत अच्छा लगता है। बात आती है गुलगुले की, तो आज प्रसाद में मीठे में गुलगुला चढ़ता है। गुलगुले के लिए क्या करते हैं, गेहूं का आटा लेते हैं। तो मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और अब इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स कूट के। तो ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और छोटी इलायची, इसको दरदरा कूट लेंगे। तो दरदरा कूटने के बाद इसमें किशमिश डाल दिया है और अब चीनी भी उतनी ही मात्रा में डालेंगे जितना हमने आटा डाला है। गुलगुले को बहुत सारे लोग चीनी और पानी की चाशनी बना के घोलते हैं, मैं दूध में घोलती हूँ। तो ये दूध वाला बहुत स्पंजी बनता है, बिना सोडे के भी बहुत स्पंजी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। बस करना ये है कि घोलने के 1 घंटे बाद आपको बनाना है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। तो उसी अकॉर्डिंग दूध मिलाइएगा कि जितना आपको गाढ़ा बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कितना गाढ़ा बनाना होता है। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर मिला करके इसको घोल के छोड़ दूँगी और फिर इसको तेल और घी और रिफाइंड और घी में मिला करके इसको छानूंगी। तो पहले इसको हाथ से खूब अच्छे से घोल लेते हैं ताकि गुलठी ना पड़े। आज नाग पंचमी के उससे मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी। क्या हुआ कि हरी कुर्ती प्रेस नहीं थी, इसलिए मैं हरी कुर्ती तो नहीं पहन पाई, लेकिन मैंने सोचा चलो हरी चूड़ी पहन लेती हूँ। और मेहंदी तो रह ही गई इस बार। अब फूड कलर डालने के बाद 1 घंटे बाद छोटे छोटे गोल गोल इसको फ्राई कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पे। प्रसाद में भी यही चढ़ाया था और रचित को भी ये बहुत पसंद है। तो ओवरऑल आज नागपंचमी का त्यौहार अच्छा रहा। हमने मतलब रचित भी स्कूल से आया तो कुर्ता पैजामा पहना, नहा धो के पूजा वूजा किया। उसके बाद मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया, डेली बेसिस पे जो रोज़ का काम होता है वो सारी चीज़ें की। आपको आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी ब्लॉग को कहाँ से देखते हैं या मेरे चैनल को कहाँ से देखते हैं ये भी मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा।